नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक्स सबसे तेज में स्वागत है। आज के वीडियो में सीखेंगे वर्ग ज्ञात करना। अब यहाँ पर दोस्तों अलग अलग आकृति दी गई हैं। आकृति समान है लेकिन बढ़ते हुए आकार में है। ये इस आकृति का छोटा आकार, ये बड़ा आकार और ये इससे भी बड़ा आकार दिया गया है। हमें क्या करने हैं, सभी में ये बताना है कि कितने वर्ग हैं। आज का जो ट्रिक रहेगा वो इसी पर रहेगा, वर्ग ज्ञात करना। तो सबसे पहले वाली आकृति में हम पता करेंगे कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों इसमें अगर मैं डायरेक्ट काउंट करूंगा, एक ये वाला वर्ग, एक ये वाला ऊपर वाला और एक ये नीचे 3 और एक ये 4 और एक ये बड़ा वाला मिला के 5। तो इस आकृति में कितने वर्ग हो गए? 5 वर्ग हो गए। अब इसी को मैं क्या करूं, ट्रिक से हल करके देखूं। भाई ऐसे अलग अलग गिनना तो मुश्किल हो जाएगा। जब आकृति बड़ी हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी तो अलग अलग तो काउंट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आपको देखिए 1 2 या 1 2, ये क्या है, 2 इंटू 2 का आकृति है। तो आपको समान आकृति जब मिले, जैसे 2 इंटू 2 हो या फिर 3 इंटू 3 या 4 इंटू 4, जब समान आकृति रहे तो आपको करना क्या होता है, एक तरफ की संख्याओं का स्क्वायर कर लेना होता है। 1 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो और सबको जोड़ दो। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ दूंगा, आ जाएगा आंसर 5। अलग अलग गिना तब भी 5, ट्रिक से गिना तब भी 5। अब आ जाइए 1 2 3, 1 2 3, ये भी क्या है, 3 इंटू 3 का सिमेट्री है। ठीक है, तो आपका जब सेम बनेगा, 3 इंटू 3 बनेगा, तो आपको मैंने क्या बताया, एक तरफ की संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ लो। ठीक है, 2 का स्क्वायर और इधर 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सबको मैंने जोड़ा। 9 और 1 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। तो इस वाली आकृति में कितने वर्ग हो जाएंगे? 14। एक और बड़ी आकृति है, इसको देख लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या है, 4 इंटू 4 की आकृति है। भाई ये भी समान है, 2 इंटू 2 हो या 3 इंटू 3 या 4 इंटू 4 या 5 इंटू 5, अगर समान रहेगी तो मैंने क्या बताया, एक तरफ की सभी संख्याओं का वर्ग करके जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ लेना है। अब सभी का वर्ग कर लेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, सभी को भाई जोड़ लीजिए। 16 और 9 25, 4 29 और 1 30। तो इस आकृति में कितने वर्ग हो जाएंगे दोस्तों? 30 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना आसान हो गया, कितने वर्ग हैं। अब इसमें क्या है, ये तो मैंने एक तरह की आकृति ले ली, बिल्कुल समान बढ़ते हुए क्रम में, जैसे इससे और बड़ी हो जाएगी और बड़ी। अभी इसमें डिफरेंट आकृति और पूछी जाएंगी, उन्हें भी देख लेते हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और एक बात और, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहेगा कि सर अगर 4 इंटू 4 ना दिया जाए या 3 इंटू 3 ना रहे तो कैसे करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो देख लीजिए बस। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकृति अब और बड़ी हो गई। कोई बात नहीं, जो तरीका हमें पता है उसी से सॉल्व करेंगे। पहले मैं गिन लूंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो भाई ये 5 इंटू 5 है। तो मैं क्या करूंगा, जब 5 इंटू 5 है तो एक तरफ की सभी संख्याओं का वर्ग कर लूंगा। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अब क्या कर देना है, सभी को जोड़ देना है। तो 16 तक का हमने करके ऐड कर देंगे। 16 और 9 25, 4 29 1 30, 30 में जोड़ दूंगा 25, तो कितना हो जाएगा, 55। तो इस आकृति में कितने हैं भैया वर्ग? 55 वर्ग हैं। यहां पर देखिए इसको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 इंटू 6 का है। जब बराबर का रहे 6 इंटू 6 या 5 इंटू 5, तो एक तरफ की सभी संख्याओं का वर्ग कर लेंगे। ये मेरे 5 इंटू 5 का था, तो 5 तक का वर्ग का योग तो कितना आ गया भाई, 5 तक के वर्ग का योग आ गया 55। इसमें 6 का वर्ग और कर दूं मैं, 36, 36 और ऐड कर दूंगा इसमें। 55 में 36 ऐड अगर मैं कर देता हूं तो 91 वर्ग हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आया सर ये क्या हो गया। देखिए मैं 1 का वर्ग करूंगा, 2 का करूंगा, 3 का करूंगा, 4 का करूंगा, 5 का करूंगा, तो 5 तक के वर्ग का योग कितना होता है, 55 होता है। हमने इसमें सॉल्व करके देख लिया, 55 होता है। फिर 6 का वर्ग और करके जोड़ देता हूं मैं इसमें 55 में, 91 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
यहां पर देखेंगे 1 2 3, 1 2 3, ये 3 into 3 का है भाई, समान है। तो एक तरफ की संख्याओं का वर्ग कर लेंगे, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, जोड़ लेंगे 1 और 4 5, 5 और 9 14, कितने वर्ग हैं 14। यहां गिनो 1 2 3 4 5, 1 2 3। अब यहां पर अलग आ गया, जो अभी तक आप देखना चाह रहे थे कि जब समान नहीं रहेगा तो क्या करते हैं। देखिए दोस्तों, जब समान नहीं रहेगा तो क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये 5 into 3 का है, ठीक है। तो आप यहां से लास्ट वाली संख्या लो और यहां से लास्ट वाली संख्या लो, तो 3 गुने 5 दोनों का गुना कर दो, कितना आ जाएगा 15, ठीक है। हो गया गुना दोनों का। अब इससे एक कम करो 2 आ जाएगा, और इससे भी एक कम करो 4 आ जाएगा, दोनों का गुना करो, 2 चौके 8। अब इससे एक कम करो 1, इससे एक कम करो 3, दोनों का गुना करो, कितना आ जाएगा 3। बस यही एंड कर दो। जब एक आ जाए, इस तरफ आ जाए चाहे इस तरफ, कहीं पर भी एक आ जाए वहीं पर एंड हो जाएगा, उसके बाद कोई गुना नहीं करना। आप लास्ट वाली संख्या का गुना लास्ट वाली से करेंगे, फिर उसमें से एक कम करके गुना करते चलेंगे, तब तक करना है जब एक ना आ जाए। एक आ गया वहीं रोक देना है। अब जो गुना किया है सबको जोड़ लो, 15 8 23, 23 में जोड़ दो 3, ये हो जाएगा 26। तो इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे, 26 वर्ग हो जाएंगे। ये आपका आंसर हुआ यहां का। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गिन लो भाई, 1 2 3 4, 1 2 3, अलग अलग है, समान तो नहीं है। जब समान नहीं है तो इधर से 3 लो, इधर का 4, इधर से लास्ट वाली संख्या, इधर से लास्ट वाली संख्या, तो 3 गुने 4 कर दो, 3 चौके 12। अब इधर से एक कम करो 2, इधर से एक कम करो 3, दोनों का गुना कर दो, 3 दूने का 6। इधर से भी एक कम करो, इधर से भी एक कम करो, दोनों का गुना कर दो, 2 1 2, सबको जोड़ दो, 12 6 18 2 20। इस आकृति में कितने वर्ग हो जाएंगे, 20 वर्ग हो जाएंगे। अब ये वाली आकृति है, गिन लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, समान तो नहीं है, अलग अलग है। अलग अलग है तो मैंने क्या तरीका बताया, इधर से लास्ट वाली संख्या, इधर से लास्ट वाली संख्या, तो 4 है यहां पे, इधर क्या है 6, दोनों का गुना कर दो, 6 चौके 24। इधर से एक कम करेंगे तो 3, इधर से एक कम करेंगे 5, गुना कर दो 15। इधर से भी एक कम करो, इधर से भी एक कम करो, 2 चौके 8, ठीक है। इधर से भी एक कम करो, इधर से भी, गुना कर दो, 3 1 3। अब जहां पर एक आ गया वहीं रुक जाना है, ठीक है। अब सबको जोड़ लो, बस आंसर आ गया, ठीक है। सबको जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां जोड़ूंगा 24 में जोड़ू 15 39, 8 जोड़ू 39 में 8 जोड़ू 47, 47 में 3 जोड़ू 50। तो यहां पर कितने वर्ग हैं इस वाली आकृति में, 50। ये आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए दोनों आकृति अलग अलग हैं। जैसे हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही आपकी आकृतियों का आकार भी बदलता जा रहा है, कठिन पे कठिन प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं। अब इस आकृति में और इस आकृति में बहुत सा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है, लेकिन जो तरीका हमने सीखा है उसी से सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहला मेरा तरीका क्या है, मैं इसको सॉल्व कर लूं जो 3 into 3 का मुझे नजर आ रहा है। 1 2 3, 1 2 3 है रहा है भाई, दिख गया ये आपको 3 into 3 का। अब ये 3 into 3 का क्या समान है, 3 into 3 का क्या समान है। समान है तो एक तरफ की संख्याओं का वर्ग करके जोड़ लेंगे। तो मैं 1 का वर्ग करूंगा 1, 2 का करूंगा 4, 3 का करूंगा 9, कितना हो जाएगा भैया जोड़ूंगा तो 9 और 4 13 और 1 14। अभी तक हो गया 14। ये तो इतने का 14 आ गया, लेकिन एक वर्ग ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 वर्ग इसमें आपको और नजर आ रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 4 और जोड़ दीजिए, कितने वर्ग हो गए आपके, 18 वर्ग हो गए यहां पे। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। अब बिल्कुल इसी को सॉल्व करना है। ये आकृति और ये आकृति मैंने पास पास में इसलिए बनाई है ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, क्योंकि जितने वर्ग इसमें है उतने ही इसमें है। ये आपको देखिए लाइनिंग दे दी इस तरीके से, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपका तो वर्ग पूरा बनेगा ये वाला। तो देखिए वही 3 into 3 का सिमेट्री यहां पे बनना है। देखिए ये वाला, पहले इसको सॉल्व कर लो, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 into 3 का बन पा रहा है ये, तो वही हो जाएगा एक तरफ की सभी संख्याओं का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, सबको जोड़ लूंगा, ये आ जाएगा कितना 14, ठीक है। ये इतने में 14 वर्ग हैं, इतने में। अब एक वर्ग ये हो गया ऊपर, दूसरा ये हो गया,
तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो 4 वर्ग इसमें और हैं, तो मैं इसमें 4 और जोड़ दूं, तो 14 में 4 जोड़ूं तो इसमें भी कितने हैं, 18 वर्ग हैं। इसमें भी 18, इसमें भी 18। तो कोई फर्क है, वर्ग उतने ही हैं, बस आकृति का टाइप चेंज कर दिया गया। कोई बात नहीं। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखा हमने, टाइप और चेंज हो गया, आकृति का डिजाइन और चेंज हो गया। अब यहां पर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो अभी तक हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो छोटी वाली आकृति है उससे सॉल्व कर लेते हैं, जो हमने सबसे पहले देखी थी। 1 2 1 2, ये क्या है, 2 × 2 का है, तो एक तरफ की संख्याओं का वर्ग कर लूंगा, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, कितने हो गए भैया इसमें 5। इसमें 2 × 2 में कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। ये हो गया। अब 5 जब इसमें बन पा रहे हैं तो इसे गिनिए, 1 2 और 1 2। भाई ये बड़ा वाला पूरा है ना, तो ये एक वर्ग पूरा हो गया ये, और ये एक वर्ग पूरा हो गया 2। ऐसे ही एक वर्ग ये और एक ये वर्ग, तो एक तरफ की संख्याओं का वर्ग कर लो यहाँ पे, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया भाई, ये हो गया 10। मैंने दोनों को जोड़ा, कितना हो गया 10। तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं, 10। भाई 5 इसमें और 5 इसमें, 1 और 4 5, तो 5 ये, टोटल हो गए 10। तो इसमें 10 वर्ग बन गए। अब यहां पे बनाना मुश्किल नहीं है, आपको आसान है, क्योंकि इस तरह की कोई भी आकृति अगर आपको नजर आती है तो उसमें कितने वर्ग बनते हैं, 5। और ये भी बिल्कुल वैसी ही आकृति है, तो इसमें भी कितने बनेंगे, 5। और ये बड़ी वाली भी बिल्कुल वैसी ही आकृति है, तो इसमें भी कितने बनेंगे, 5। तो टोटल हो गए 15। तो कितने वर्ग हैं भाई इसमें, बड़ी वाली आकृति में, 15। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए इस चैनल पर वही प्रश्न लेकर के आ रहा हूं जो आपको नहीं बनते हैं, और हम क्या सिखाएंगे आपको दोस्तों, जो चैनल का नाम है वही। चैनल का नाम क्या, ट्रिक्स सबसे तेज। तो यहां पर जो सिखाया जाएगा वो सबसे तेज ट्रिक होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।